नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से हिंदी का तीसरा पाठ बकरी का अपराध जो राजेश गुप्त जी ने लिखा है वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ। महाराजा कृष्णदेव राय को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। लगाव मतलब बहुत ही अटैचमेंट था। उनके राज्य में पेड़ पौधों की कमी नहीं थी। एक बार महाराजा कश्मीर यात्रा पर गए। वहाँ उन्होंने बहुत सुंदर फूलों वाले पौधे के बगीचे देखे, जिसमें से एक पौधा उन्हें बहुत पसंद आया, जिसे वे अपने साथ विजयनगर ले आए। उन्होंने अपने माली को बुलाया और उसे वह सुनहरे फूलों वाला पौधा देते हुए कहा, इसे ले जाकर हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना जो हमारे कक्ष मतलब होता है रूम, कक्ष की खिड़की के ठीक सामने हो। एक बात मत भूलना, इसकी देखभाल जी जान से करना। जी जान से मतलब पूरी ताकत लगा के इस पे ध्यान देना। ये काम पूरी ताकत लगा के करना। अगर यह पौधा नहीं रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। तो विजयनगर के एक राजा थे, महाराजा, उनका नाम था कृष्णदेव राय। उनको पेड़ पौधों से बहुत ही प्यार था और लगाव था। उनके राज्य में पेड़ पौधों की कमी नहीं थी। एक बार महाराजा कश्मीर की यात्रा पर गए। वहाँ उन्होंने एक पौधा देखा जिसमें सुनहरे फूल आते थे। तो वो सुनहरे फूलों वाला पौधा उन्होंने क्या किया, वहाँ से लेके आ गए और आकर अपने मालिक को देते हुए बोले कि ये फूलों का जो पौधा है मेरी रूम की खिड़की के एकदम सामने लगाना और इसकी अच्छे से देखभाल करना। अगर ये पौधा नहीं रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। महाराजा की आज्ञा पाकर माली पौधा लेकर चला गया। राजा के आदेश के अनुसार, आदेश मतलब ऑर्डर, जो राजा ने बोला उसके अनुसार उसने उस पौधे को महाराजा की खिड़की के ठीक सामने लगा दिया। वह इस पौधे की देखभाल जी जान से करता, क्योंकि उसकी जान उस पौधे के साथ जुड़ी थी। महाराजा कृष्णदेव राय सुबह शाम अपने महल से उसे देखते वे माली की मेहनत से प्रसन्न थे। तो महाराजा की आज्ञा पाकर माली ने महाराजा के आदेश के अनुसार क्या किया, वो पौधा लिया और खिड़की के सामने लगा दिया और वो उसकी जी जान से देखभाल करने लगा, क्योंकि अगर वो नहीं जी जान से देखभाल करेगा तो महाराजा उसको क्या करेंगे, मार देंगे। क्योंकि उन्होंने बोला था ना, अगर तुम पौधा नहीं रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। एक दिन महाराजा कृष्णदेव राय जब सोकर उठे और खिड़की खोली तो हैरान रह गए, क्योंकि सुनहरे फूल का पौधा अपनी जगह नहीं था। उन्होंने फौरन माली को बुलवाया। माली डर के कारण थर थर कांप रहा था। वह डरते डरते दरबार में हाजिर हुआ। महाराजा बहुत नाराज थे। उन्होंने उससे पूछा, पौधा कहाँ है। और एक दिन जब महाराजा कृष्णदेव राय सोकर उठे तो हैरान रह गए। हैरान होना मतलब एकदम सरप्राइज हो गए कि उनका फूलों वाला पौधा उन्हें दिख नहीं रहा। उन्होंने माली को बुलाया कि पौधा कहाँ है। तो माली ने क्या कहा, वह कांपते हुए बोला, महाराज, उसे तो मेरी बकरी खा गई, उसे मेरी बकरी ने खा लिया। ये सुनते ही महाराजा आग बबूला हो गए और माली को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। आग बबूला मतलब बहुत ही गुस्सा हो गए, उनका टेम्पर बहुत हाई हो गया और उसे मृत्युदंड, दंड मतलब सजा, पनिशमेंट देने आदेश दे दिया। जब माली की पत्नी को यह पता चला तो वे रोती बिलखती हुई महाराज के पास आई, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। जब माली की पत्नी को पता चला कि महाराजा उनको दंड देने वाले हैं और उसको फांसी पे चढ़ाने वाले, माली की पत्नी महाराजा के पास आई, लेकिन उन्होंने उसे मिलने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। माली की पत्नी तेनालीराम के घर पहुंची और उसके पैरों में गिरकर अपने पति को बचाने की गुहार लगाने लगी। गुहार मतलब क्या होता है, प्रार्थना करने लगी उनको कि नहीं, मेरे पति को महाराजा फांसी की सज़ा देने वाले हैं, उनको दंड देने वाले हैं, तो आप उसे बचाने के लिए उसके पैरों पे गिर के उनसे गुहार लगाने लगी। तेनालीराम ने उसे उठाकर बिठाया और उससे बात पूछी। मालिन की बात सुनकर तेनालीराम ने उसके कान में कुछ और समझाया और घर वापस भेज दिया। मालिन की बात सुनकर तेनालीराम उसके कान में कुछ कहा और उसे वापस घर भेज दिया। अगले दिन विजयनगर में हंगामा मच गया। माली की बीवी नगर के हर चौराहे पर जाती और बीच में खूंटा गाड़कर एक मजबूत रस्सी से बकरी को बांध बड़ी क्रूरता से उसकी पिटाई करती। तो विजयनगर में क्या हंगामा मच गया कि माली की जो औरत थी, वह माली की जो बीवी थी, उसने एक बड़ा सा खूंटा मतलब कि जिससे जानवरों को बांधा जाता है, एक मजबूत खूंटा लिया
उसे बकरी को बांधा और उसकी खूब जोर से उसकी पिटाई करने लगी और करती रही। जब कोतवाल ने मालिन को महाराजा के सामने पेश किया तो महाराजा ने मालिन से पूछा, तुम इस बेजुबान जानवर को बुरी तरह से क्यों पीट रही थी? मालिन बोली, अन्नदाता, ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे फूलों का पौधा खाया है। इसने आप बहुत बड़ा अपराध किया है। इसने आपके आदेश की अवहेलना की है। अवहेलना मतलब आपका हुक्म नहीं माना है और आपके जो सुनहरी पौधा है उसको खा लिया, इसलिए इसे दंड मिलना जरूरी है। इसके इस अपराध की वजह से मैं विधवा मतलब जिसका पति ना हो, विडो, और मेरे बच्चे अनाथ, अनाथ मतलब बेसहारा, ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, अनाथ, असहाय, बेसहारा, जिसका कोई मालिक ना हो, उसे बोलते हैं अनाथ, हो गए हैं। आप इतने न्यायप्रिय राजा हैं, आपके राज्य में एक अपराधी कैसे खुला घूम सकता है? इसे दंड मिलना ही चाहिए। मालिन की बात सुनकर महाराजा बोले, अच्छा तो ये वही बकरी है जिसने पौधा खाया था। महाराज को समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि मालिन में इतनी बुद्धि मतलब क्या होता है? बुद्धि मतलब होता है समझ आई, इंटेलिजेंस, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि कहाँ से आ गई? मालिन की बात सुनकर महाराजा ने बोला, अच्छा ये वही बकरी है, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि मालिन को इतनी बुद्धि कहाँ से आई। महाराजा ने मालिन से कहा, ठीक है, हम तुम्हारे पति को माफ़ कर देंगे, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हें ये सब किसके कहने पर किया है। मालिन बोली, महाराज तेनालीराम की सलाह पर मैंने ये सब किया है। तो महाराज ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पति को छोड़ देता हूँ, पर तुम ये बताओ कि तुम्हें ये बुद्धि किसने दी, तुम्हें किसने ये सलाह दी? क्योंकि महाराजा को पता था कि ये मालिन के दिमाग की बात नहीं है, इसको किसी ने तो सलाह दी होगी। तो महाराज बोले, अच्छा तेनालीराम। महाराजा ने तेनालीराम से कहा, तुम अलग अलग उपाय करके हमारे गलत निर्णय की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हो। उपाय मतलब तरीका, और आकर्षित करना मतलब अट्रैक्ट करना। जब हम कोई गलती करते हैं तो तुम कुछ न कुछ ऐसी बातें करते हो या ऐसा उपाय या ऐसा तरीका निकालते हो जिससे हमें अपनी गलती समझ में आती है और हमारा ध्यान अपनी तरफ तुम करते हो, आकर्षित करते हो। हम प्रसन्न हुए। महाराजा कृष्णदेव ने खुश होकर माली को माफ़ कर दिया और तेनालीराम को ये सब करने के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की। इस तरह हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जाने अनजाने अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। और बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, तो इसको आप पढ़िए, क्योंकि अभी आप होशियार बच्चे हो। आप ये पूरी कहानी खुद से अपने आप से पढ़ो और इसके हार्ड वर्ड्स, ये देखो यहाँ पे नीचे जो हार्ड वर्ड्स लिखे हैं ये आपका होमवर्क है। इसको आप उसमें अपनी नोटबुक में आपको लिखना है और मुझे सेंड करना है, क्योंकि हार्डली 2 या 3 बच्चे ही होमवर्क भेजते हैं, बाकी कोई भी बच्चे होमवर्क भेजते नहीं हैं। तो धन्यवाद।